हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कराटी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को गवर्नर जनरल करा रहा हूँ। आप मेरी बुक का पेज नंबर 66 देखिए, वहाँ पर गवर्नर जनरलों की सूची दी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये रहा। मैं आज आपको गवर्नर जनरल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आधुनिक भारत को याद रखने का एक सूत्र है, एक लिंक है, और वो शुरू होता है गवर्नर जनरलों से। यदि आपको गवर्नर जनरल याद हो गए तो आप आधुनिक भारत को बहुत आसान और उसकी विभिन्न घटनाओं को क्रमवार याद रखने का एक सूत्र ज्ञात कर लेंगे, और आप पाएंगे कि आधुनिक भारत जो है आपके लिए एक खेल की तरह है, जिसे आप हंसते हंसते सब चीजों को याद कर पाएंगे। अब किसी भी चीज को याद रखने का एक तरीका होता है। वो तरीका जो है हम अपनी कल्पनाशीलता से विकसित करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारा दिमाग जो है वो चित्रों के माध्यम से चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रखता है। इसीलिए किसी भी चीज को याद रखने के लिए हम यदि उसका चित्रण बना ले और उसे मन में चित्र के द्वारा उसके साथ जोड़ दें तो लंबे समय तक हमारी याददाश्त बनी रहती है। वैसे ही एक तरीका इसमें है गवर्नर जनरल के बारे में। मैंने जो याद किया था गवर्नर जनरल अपनी पढ़ाई करते टाइम, वो इसी तरीके से याद किया था, वही मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसे गवर्नर जनरल के अंदर शुरुआत होगी ये वाराणसी की। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं किसी भी चीज को जब हम याद करते हैं तो याद करने के लिए हमें एक आधार चाहिए, एक बेस चाहिए, जिस जगह के ऊपर हम उन सब चीजों को याद कर पाए। तो मैंने बेस या आधार जो बनाया वो बनाया अपने गांव में खेत में ट्यूबवेल। तो जैसे आप यहां देखें वाराणसी है, वारन में वार वर्ड आ रहा है, और वार वर्ड का दो मतलब होते हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में वार का मतलब होता है देर, और एक वार का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है युद्ध। तो यहां से हमारी कहानी शुरू होगी युद्ध से। ट्यूबवेल के पास खड़े हुए हैं और दूर से हमें देखने पर लग रहा है कि धूल उड़ रही है, और धूल उड़ने पर गुबार सा दिखाई दे रहा है, और जैसे हम मुहावरा कहते हैं कि युद्ध के बादल मंडराने लगे, तो इस धूल को देखकर ऐसा लगा भाई लड़ाई की स्थिति है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, यानी कि वार। उसके बाद धूल के अंदर से हमें कुछ कारें आती हुई दिखाई दे। जैसे आप यहाँ देखेंगे, अगला कौन सा है, कान वालिस। कान का मतलब ये कान वालिस यानी कि कार। तो हमें इस धूल में से कुछ कार आती हुई दिखाई दे रही है। जब वो कार पास आने लगी तो खेतों में चारों तरफ शोर मच गया कि बदमाश आ गए या कुछ गलत आदमी आ गए। तो अगला गवर्नर जनरल हो गया शोर। शोर मचने के बाद सब लोग तो भाग गए, और वो जो बदमाश थे या लोग थे वो ट्यूबवेल पर आए, वहां रखे हुए खाने को खाया, और पानी पीने के लिए, अब उन्हें पीने के लिए जब आवश्यकता हुई तो वो ट्यूबवेल के पास ही वेल की ओर गए। ये वर्ड आ रहा है वेलिजले, और वेल वर्ड का मतलब क्या होता है, वेल। वेल का मतलब होता है कुआं। तो वो पास के कुएं की तरफ गए कि पानी पी लेंगे। जब वो कुएं की ओर गए तो बाहर से देखा, देखिए बारलो आ गया, तो हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं इसको, बाहर। तो जब कुएं के पास आए तो देखा कुआं तो बहुत गहरा है, इसमें पानी कैसे पिए। लेकिन प्यास लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जेब में से मिंटो निकाली। ये सारी कल्पनाशीलता अगर आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो आप बात मेरी मान लीजिए कि चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, तरीका यही है याद रखने का। अन्यथा बहुत जटिल प्रक्रिया है, लंबे समय तक रिवाइज करना पड़ेगा, लगातार रिवाइज करना पड़ेगा, तो भी ये निश्चित नहीं है कि एग्जाम में याद रहे। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं, इसे आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, जीवन भर आपको ये याद रहेगा। तो कहानी को चलते हैं आगे। जब वो लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो ट्यूबवेल के पास गए, कुएं के पास, ट्यूबवेल के पास जो कुआं था वहां, कुएं को लेकिन बाहर से उन्होंने देखा बहुत गहरा है। अब क्या करें, अब जेब में से मिंटो निकाली। मिंटो निकालने की वजह, मिंटो खाने पर उनका गला तर हो गया और उनकी हस्ती बदल गई, हास्टिंग। हास्टिंग को हमने कर लिया हस्ती। अब शरीर के अंदर दम पड़ गया, एडम। अगला कौन सा है गवर्नर जनरल, एडम। दम पड़ गया शरीर में। अब जैसे हम लोगों के यहाँ पर रिवाज है या एक परंपरा सी है कि खाने के बाद मीठा खाने की आदत है। अब उन्होंने कहा भाई मीठा खाने के लिए
पास में देखा आम के बाग थे। एम का मतलब एमहर्स्ट, यानी कि आम के बाग। तो आम के बाग की ओर चल दिए ताकि आम खाया जा सके। लेकिन वहां जब पहुंचे तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने कहा बैन बैन का मतलब प्रतिबंध, बैन लगा हुआ है। तो उसने मना कर दिया, यहाँ कोई भी बाग के अंदर घुस के आम नहीं खाएगा। अब ये करा कि पास में कस्बा भी होता है, तो कस्बे में गए और वहां कैफे में गए। मैट काफ, आप इसे कर लो कैफे। तो कैफे के अंदर गए। कैफे में जैसे आप जानते हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखते हैं। तो कैफे में जाकर उन्होंने थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक पिया ओक से। ओकलैंड आ रहा वर्ड, देखो ये वर्ड आ रहा ओक से, जैसे ओक से हम पानी पीते हैं। कैफे में गए, ओक से कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जब उनसे पैसा मांगा गया तो अब उसने उसको बोर करना शुरू कर दिया, यानी कि इधर उधर की बातें करने लगा। जब उन्होंने देखा कि ये पैसा देने को तैयार नहीं है, तब उन्होंने उसको हड्डियां तोड़ी। हार्ड का मतलब जैसे बोल देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हाड़गोड़ तोड़ना, तो उसकी हड्डियां तोड़ी गई। और उसके बाद फिर उससे दाल के बर्तन होजी में, होज तो आप जानते ही हो, ट्यूबवेल के बाहर जो है जैसे होजी होती है, ऐसे ही रेस्टोरेंट या कैफे के बाहर बर्तन धोने के लिए एक होजी सी बनाई हुई थी। वहां पर दाल के बर्तन धुलवाए उससे, और उससे कान भी पकड़वाए। तो कैनिंग तो आप जानते ही है, 1857 के गदर के समय पर कैन था। अब कान पकड़वाए। अब कान पकड़वाने के बाद जो है, अब उसने लाइन सही वाली पकड़ ली, एल्गिन यानी कि लाइन कह लीजिए आप इसे, एल्गिन या लाइन पकड़ ली। अब वो क्या पढ़ने लगा, अब वो कानून के रास्ते पे चलने लगा। जैसे इसमें लिखा लॉरेंस, लॉ का मतलब क्या होता है, कानून। अब वो कानून के रास्ते पे चलने लगा और किताब भी पढ़ने लगा कानून की, नॉर्थब्रुक। बीच में मेयो आ रहा है। मेयो के बारे में अगर आपको याद रखना है तो जैसे ये 3 वर्ड आते हैं, LMN, लॉरेंस, मेयो और नॉर्थब्रुक। तो इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट क्या आते हैं, इनके हिसाब से आते हैं, LMN के नाम से। तो अब उसने कानून का रास्ता पकड़ लिया। लाइन कौन सी पकड़ी, लाइन कौन सी पड़ी, लाइन लॉ की पकड़ी और लॉ की किताब पढ़ने लगा। अब जैसे कि नॉर्मली होता है कि किताब पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति जो है बिस्तर के ऊपर लेट भी जाते हैं, लिटन। तो आप ध्यान कीजिए, किताब का नाम आएगा तो हम कभी कभी पढ़ते हुए जो है बिस्तर के ऊपर लेट जाते हैं। तो बिस्तर पे जब लेटेगा, और कुछ लोग जिनके बाल लंबे होते हैं अपने बाल में क्या बांधते हैं, रिपन। यहां तक तो बिल्कुल कहानी सही चल रही होगी। किताब है, किताब नॉर्थब्रुक किताब है, किताब को लेकर हम बिस्तर पर लेट भी जाते हैं। और जब हम बिस्तर पर लेट गए लिटन, तो हमारे बालों में जो रिबन बंधा हुआ था वो रिबन जो है चुभेगा। और जैसे हम मस्तिष्क का पिछला हिस्सा, उसे कहते हैं छोटा दिमाग, तो जब वो रिबन उसके अंदर धस गया या दब गया तो वो हो गया डफर। आप ध्यान कीजिए, ये आ गया डफरिन। ये जो वर्ड डफर होता है, अंग्रेजी में डफर का मतलब होता है बेवकूफ। तो अब वो हो गया डफर और हर चीज उसकी डाउन हो गई। जैसे कोई बेवकूफ हो जाएगा तो हर चीज उसकी डाउन होगी, लाइंस डाउन। अब की बार उसने दूसरी लाइन पकड़ी, एल्गिन द्वितीय। वो लाइन कौन सी पकड़ी, पहली बार तो आपने ध्यान कीजिए, पहली बार हमने क्या पढ़ा था कि जो पहली बार जो लाइन थी, पहली बार आप ध्यान कीजिए जो लाइन थी वो कौन सी थी, ये एल्गिन प्रथम किताब की, लॉरेंस की। अब की बार जो लाइन पकड़ी उसने डाउन होने के बाद, जैसे कोई बीमार हो जाए और उसकी दिमागी हालत खराब हो तो उसे कहाँ ले आया जाता है, हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास। तो उसे लाइन पकड़ाई गई इस बार, लेकिन उसने पकड़ ली दूसरी लाइन, क्योंकि डाउन हो गया था तो डॉक्टर के पास ले गया। अब लाइन अलग पकड़ ली उसने। उस लाइन में क्या करा उसने कर्ज लेना शुरू कर दिया, ये रहा कर्जन। और जो कर्ज उसने लिए वो उसने मिनटों में खत्म कर दिए। पहली बार तो आपने पढ़ा था मिनटों कहां पर, आप ध्यान कीजिए,
ये हमने पढ़ा था कि शुरुआत के अंदर जब गाड़ी से ट्यूबवेल पर आए, खाना खाया, तो खाना खाने के बाद वो वैली की ओर गए, वैलीजले, और जब वो कुएं की ओर गए तो उन्होंने बाहर से देखा कि कह रहा है, तब वो क्या करें, तब उन्होंने जेब में से मिनटों, अब यहाँ पर है कर्ज जो है मिनटों में खत्म कर दिया। और जब पैसे लेने वाले आए और नहीं दिए तो फिर वही काम हुआ जैसे पहले था कि हड्डियां तोड़ी गई, अब भी हार्डिंग आ गया। और हार्डिंग जब हड्डियां टूट गई तो अब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कौन सी गाड़ी में, फोर्ड गाड़ी में, चैम्स फोर्ड। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो अब क्या करेगा, वो हॉस्पिटल में तो रीडिंग होगी, यानी कि पढ़ाई कर सकता है क्योंकि और कोई काम नहीं। जब उसने पढ़ाई करी तो पढ़ाई करने के बाद उसे विन हासिल हुई, इरविन। इरविन में वर्ड क्या आ रहा है, विन। विन का मतलब है जीत, तो अब उसे जीत हासिल हुई। और जीत हासिल होने पर हर चीज वेल हो गया, वेलिंगटन। यहाँ अब की बार वेल को हमें क्या याद करना, जैसे 3 इडियट्स मूवी में ऑल इज वेल, तो यहाँ वेल का मतलब सब ठीक हो गया। तो उसने किताब पढ़ी हॉस्पिटल के अंदर, और किताब पढ़ने के बाद उसने जीत हासिल करी, इरविन, क्योंकि जब आदमी अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उसे जीत हासिल होगी, और सब कुछ ठीक हो गया। अब वो नौकरी पे चला गया, गो, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया। अब वो नौकरी पर चला गया। नौकरी पर जाने पर, और नौकरी पे जब वो गया तो जब कोई बाहर जाता है तो हाथ हिलाता हुआ जाता है, और हाथ हिलाने को कहते हैं वेव करना अंग्रेजी में। इसके बाद आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम आ रहा अंग्रेज का माउंटबेटन। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ज्यादातर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एक अंग्रेज बैठा रहा, बेटा ने ना, तो बैठा रहा। और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। इस कहानी को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये तो मेरी अपनी खुद की बनाई हुई कहानी है। अब मैं इसको एक बार आपको दोहरा देता हूँ, और ये मैं बोर्ड के ऊपर भी आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, और मैं बच्चों की जब क्लासेस लेता हूँ ऑफलाइन तब भी मैं इसको सारी, तो आप इसमें ये ना समझिए कि ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको देख देख के बता रहा हूँ, इसको मैं सारी चीज़ मैंने कंठस्थ कर रखी हैं, और अब से नहीं, पिछले 12-13 सालों से ये इसी तरीके से मैं इस कहानी को बता रहा हूँ। अब आप एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ जुड़कर। तो हमने शुरुआत करी वारानास्टिंग, यानी कि वार की स्थिति थी, और ट्यूबवेल से पे खड़े होकर हमने देखा कि जो धूल के बादल है वो मंडरा रहे, वारानास्टिंग। उसके बाद देखा धूल में से कारें आ रही हैं, कानवालिस, और जब वो आई पास में तो खेतों में शोर मच गया, लोग जो है अपने जंगलों की ओर भाग गए या अपने खेत से ट्यूबवेल से दूर भाग गए। अब कार में जो लोग आए थे उन्होंने आने के बाद जो है वो खाना खाया, और खाना खाने के बाद उन्होंने पानी पीने के लिए पास में वेल यानी कि कुएं की ओर गए, यानी कि वेलिजले। जब कुएं की तरफ, कुएं पर पहुंचे तो देखा बारलो बहुत गहरा है, यानी कि पानी नहीं पी सकते। अब उनकी जेब में मिंटो पड़ी हुई थी, यानी कि मिंटो प्रथम। मिंटो खाई तो उनकी हस्ती बदल गई, हंसी आ गई, हास्टिंग। अब उनके शरीर में दम पड़ गया, हाँ भाई चलो अब मजा आया। और दम पड़ने के बाद कहा अब जो है मीठा खाते। और जैसे खेत होते हैं तो हम जानते हैं पास में जो है आम के बाग भी होते हैं, एमहर्स्ट। जब वो आम के बाग की ओर यानी कि एमहर्स्ट की ओर गए तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा भाई यहाँ पर बैन लगा हुआ, विलियम बेंटिक, बाग के अंदर जो है बगैर अनुमति के कोई नहीं आएगा। अब क्या करते, अब उन्होंने कहा कि चलो पास में एक कस्बा है वहां चलते हैं, वहां कैफे चलते हैं। कैफे में गए, मैट कैफे का नाम है, मैटकाफ कैफे में गए तो वहां ओक से कोल्ड ड्रिंक पी, ऑकलैंड। जब पैसे देने की बात आई या जो बिल चुकाने की बात आई तो बोर करने लगे, एलन बोर। जब वो बोर करने लगे तो कैफे वालों ने उनकी पिटाई करी, हड्डियां तोड़ी, हार्डिंग। उसके बाद उन्हें उठाकर बाहर ले गए और बाहर होजी में दाल के बर्तन धुलवाए, डलहोजी। ये काम कराने के बाद जब वो थक गए तो उन्होंने उनसे उनके कान पकड़वाए, कैनिंग। अब कान पकड़ने के बाद होश ठिकाने आ गए, भाई लाइन सही पकड़नी है, अब गलत वाली नहीं, एल्गिन प्रथम। और
लाइन कौन सी पड़ गई? लॉ, यानी कि कानून के रास्ते पे चलने लगे और कानून की किताब खरीद ली, यानी कि नॉर्थब्रुक। अब किताब लेके घर पहुंचे और पढ़ते पढ़ते बिस्तर पर लेट गए। लिटन जब बिस्तर पर लेटे तो बालों में जो रिबन बंधा हुआ था, रिपन, उसका दबाव पड़ा और छोटा दिमाग जो है वो दब गया, जिसकी वजह से डफरिन हो गया। डफर होने की वजह से या बेवकूफ बनने की वजह से सब चीज डाउन हो गई, लेंस डाउन। अब उसके पेरेंट्स ने कहा भाई चलो इसको तो किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। अब डॉक्टर ने जब ठीक करने ले गए तो अब दूसरी लाइन पकड़ गई, एल्गिन द्वितीय। अब उसने कर्ज लेना शुरू कर दिया लोगों से, और जो कर्ज लिया वो उसने मिनटों में खत्म, मिनटों द्वितीय। अब फिर वही काम हुआ, जब कर्ज नहीं चुकाएगा तो हाड़ गोड़ तोड़े गए। अब फिर आ गया हार्डिंग, जब हड्डियां टूट गई अब उसे उसके पेरेंट्स ले गए चेम्सफोर्ड, यानी कि फोर्ड गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल में मरता क्या ना करता, वहां केवल पढ़ाई करने लगा, रीडिंग। और जब अच्छे से पढ़ाई कर ली तो अब जीत हासिल हुई, इरविन, और सब कुछ ठीक हो गया। वेलिंगटन जब ठीक हो गया तो वो अपने काम पर, अब नौकरी पर चला गया। लिनलिथ गो चला गया, और जब गया तो हाथ हिलाए उसने, वेव। और उसके बाद अंग्रेज तो सब चले गए भारत से, लेकिन आखिरी गवर्नर जनरल भारत में बैठा रहा, माउंटबेटन। और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल वो था सी राजगोपालाचारी। ये अभ्यास कीजिए जो मैंने कहानी आपको बताई है, और पूरा का पूरा इतिहास, कोई सा भी विषय हो, इसमें आप अपनी कल्पनाशीलता को आधार बनाकर बस थोड़ा सा आपको समय देना होगा। और ये जल्दबाजी और तरीके कि हमने पूरा का पूरा एक बार सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी पढ़ लिया और पता चला याद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दिल खुश करने के लिए हो गया कि पूरी किताब हमने पढ़ ली, पूरे 3-4 चैप्टर पढ़ लिए, उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि यदि आप एक चीज पढ़ते हैं और पता चला वो आपको याद नहीं रही, तो वो जो समय आपने बिताया था उसे पढ़ने में, वो आपका व्यर्थ जाएगा। और मेरी सलाह ये है, आप लोग जैसे मान लीजिए एक चैप्टर को पढ़ने में आपको पुराने तरीके से लग रहा आधा घंटा, और जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लगेगा, मान लीजिए 1 घंटा लग गया, ठीक है, चलिए, लेकिन ये 1 घंटा आपके आगे के घंटे को बचाएगा। क्योंकि जो आधा घंटा आपने बगैर तरीके के याद किया था, वो तो आधा घंटा करके एग्जाम तक पता नहीं कितने घंटे बन जाएंगे, और पता ये चलेगा कि एग्जाम से पहले अगर रिवाइज नहीं करा तो हो सकता वो याद ही ना रहे। तो आप ये देखेंगे कि शुरुआत के अंदर यदि थोड़ा समय आप इस तरीके में लगा भी देते हैं तो आपको दीर्घकालीन जबरदस्त लाभ होगा। अब देखिए, अब हमें जैसे वर्ष याद करने हैं, वर्ष कैसे याद करें, कौन सा गवर्नर जनरल कब आया, तो बड़ा आसान सा तरीका है। जैसे आपने देखा कैनिंग के बारे में पढ़ा, कैनिंग के समय पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, कैनिंग कान कब पकड़ाए जाते हैं, जब कोई गड़बड़ करता है, यानी कि शैतानी करता है। 1857 का गदर किसके समय पर हुआ, कैनिंग के समय पर, यानी कि 1857 में कैनिंग था। इसके बाद बीच बीच में कई सारे आते हैं, आपको उनमें क्या करना है, 4-4 वर्ष जोड़ना है। जैसे आपने लिटन के बारे में देख लिया, केवल एक, लिटन का जो समय है वो है 1876 से 1880। लेट गया, लेटा कैसे, तो सिर में रिबन चुभ गया। अगला कौन सा हो गया, 80 से लेकर 84, 4 साल जोड़े आपने। उसके बाद फिर 4 साल छोड़िए, किसका समय आएगा, डफरिन का समय। डफरिन के समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई 1885। अब यदि कांग्रेस की आज हम स्थिति देखें केंद्र के अंदर, तो हम पाते हैं कि 2014 के अंदर उसे सबसे कम सीटें प्राप्त हुई, 44 सीटें ही उसको मिली। तो हम कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर ज्यादातर जो नेता है, हालांकि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन याद रखने का तरीका है कि कांग्रेस के अंदर जो है बहुत सारे लोग डफर हैं, बेवकूफ हैं। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस समय पर कौन गवर्नर जनरल था, डफरिन, हमें याद हो गया, क्योंकि हम क्या है 4-4 साल जोड़ते हुए चल रहे। तो हम 1872 से भी अगर शुरू होंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, बस एक याद करना है, 72 में 4 जोड़े 76, 76 में 4 जोड़े 80, 80 में 4 जोड़े 84, 84 में 4 जोड़े 88, और उसके बाद फिर हम बीच में छोड़ देते हैं
नहीं भी याद रखते। कर्जन कब हुआ? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी कि 1900 मानो, 1899 को आप भूल जाओ, हम इसे ये करते हैं। नई शताब्दी की जो शुरुआत हुई कर्ज से हुई, अब उसमें 5-5 साल जोड़ते हुए चलिए। कर्जन का समय 1905 तक, कर्ज लिया मिनटों में सफा, तो यानी कि 1905 में 5 साल जोड़ो 10। उसके बाद जब कर्ज वापस नहीं किया तो हड्डियां तोड़ी गई, 1910 से लेकर 1916। कोई दिक्कत नहीं, ये हम आसानी से भी याद कर सकते हैं। 5 की जगह यहाँ 6 साल कर दिया। अब हार्डिंग के समय पर क्या हुआ? हार्डिंग के समय पर गांधी जी भारत आए। कब? 1915। और आप देखिए, जैसे अभी 23 जनवरी को प्रवासी दिवस का समापन हुआ बनारस में, जो वाराणसी के अंदर आयोजन किया गया। तो हार्डिंग इसी, और तो अगर गांधी जी की हम तस्वीर भी देखें तो हम पाते हैं, क्योंकि वो बहुत शाकाहारी और संतुलित आहार करते थे, तो उनकी जो शरीर है वो बहुत कमजोर था, तो हड्डियां दिखाई देती थी। तो ये याद हो गया कि गांधी जी भारत कब आए? हार्डिंग, हड्डियां की बात कर ही रहे थे हम। उसमें फिर 5 साल और जोड़िए, 1916 में 5 साल जोड़े तो हमारे क्या आ गया? 1921 का। और हार्डिंग के बाद क्या आना था? क्योंकि हड्डियां टूट गई तो अब हॉस्पिटल ले गए, काहे में? गाड़ी में बैठा कर। गाड़ी का नाम था फोर्ड, जेम्स फोर्ड। उसमें 5 साल और जोड़ दो, 1921 में 1926, तो वहां क्या आएगा? रीडिंग। 1926 से लेकर 5 साल और जोड़ो तो कौन सा आएगा? इरविन, 1931। वेलिंगटन में 3, आपने वेलिंगटन के अंदर 5 साल और जोड़ो, 1936। आसान हो गया। चीजें याद रखना कितना आसान है, बस क्रम को जरूर आप लोग एक बार तो रटने के बजाय हम उसे याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे विलियम बेंटिक है, चलिए आप एक और बता देता हूं मैं आपको। यहां पर नाम आता है विलियम बेंटिक का। देखिए, ये बेंटिक जो है, बे आ रहा है। अब बेंटिक को आपने 2 बार कर लो, यानी कि बे को 2 बार कर दो, अर्थात इसका समय काल कब होगा? 1828। 2 बार आपने 8-8 लिख दिया। इस तरीके से चीजें याद हो सकती हैं। आपने समय निकाल कर मेरा लेक्चर सुना और देखा। आप पूरा विश्वास कीजिए कि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप याद रख सकते हैं। और कल्पनाशीलता इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो ये कहा है कि बहुत सारे जो मैंने आविष्कार करे हैं, वो आविष्कार मैंने या तो बाथरूम में नहाते टाइम या किसी ऐसे स्थान पर करे हैं जो लेबोरेटरी नहीं थी। क्यों? उसने माना है कि कल्पनाशीलता मानव मस्तिष्क का सबसे अद्भुत शक्ति है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और इस तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकालकर आपने लेक्चर सुना और देखा, और प्रभु का धन्यवाद जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को संबोधित कर सकूं। आप लोग मेरी जो बुक है उस बुक को जरूर परचेज करते रहिए। उस बुक का फोटो मैं अभी आपको दिखाता हूं। अगर वो बुक अवेलेबल ना हो आपके आसपास के बुक स्टोर पर, तो ये फ़ोन नंबर है 7409025394। इसके ऊपर आप फ़ोन करके किताब को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अभी मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये मेरी बुक है जिसमें क्वेश्चन बैंक भी दे रखा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे, ऊपर मेरा नाम डी के राठी लिखा हुआ है, और ये 6वां एडिशन है, 6th एडिशन है, और 7वें एडिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। उम्मीद है फरवरी महीने के अंदर वो आ जाएगी।